अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू HM व्लॉग्स एंड एपिसोड नंबर 1 में हम आपको वेलकम करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं सरगोदा से खियोड़ा और आज हम आपको विजिट करवाएंगे खियोड़ा साल्ट माइन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ जाकर देखने को क्या मिलता है। इस वक्त हम यहाँ पहुँच गए हैं बेरा और बेरा रेस्ट एरिया पे हमने थोड़ा सा स्टे किया और यहाँ पर वेदर थोड़ा सा प्लीजेंट हो रहा है, थोड़ा सा मज़ेदार हो रहा है। क्लाउड्स आ रहे हैं और थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। इट सीम्स लाइक के करीब ही जो है खियोड़ा वाली साइड पर शायद बारिश हो रही है और मैं भी बारिश एक्सपेक्टेड है। कहीं करीब बारिश हो रही है तो यहाँ पे आके क्लाउडी वेदर हो गया है और फीलिंग कोल्ड। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है और हमारे साथ मौसम क्या खेल खेलता है। अभी हम लीला इंटरचेंज से उतर गए हैं और बेरा से आगे जो आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको माउंटेन्स वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे आप अगर कैमरा दिखा पा रहा है तो नहीं तो कुछ देर में और क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ से 26 किलोमीटर खियोड़ा साल्ट माइंस है। तो अभी हमने अपना सफ़र खियोड़ा साल्ट माइंस की तरफ कंटिन्यू कर दिया और वहाँ जाकर इंशाल्लाह मिलते हैं। रास्ते में आपको मैं रास्ता भी दिखाता रहूँगा साथ साथ, ताकि अगर आप भी यहाँ पर विज़िट करें तो आपके लिए थोड़ी सी इंडिकेशन हो और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप बेसिकली सही रास्ते पे हैं या नहीं है और कितना सफ़र बाकी रह गया। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर रोड साथ साथ अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो जो लेफ़्ट साइड वाली रोड है पीछे थोड़ी सी ठीक थी, उसके बाद फिर एक दफ़ा बिल्कुल दोनों साइड्स पर रोड जो है वो बिल्कुल टूटी हुई आ गई थी और अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अभी एक साइड का रोड अच्छा बना हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी साइड का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप यहाँ पर आएँगे तो आपने इस चीज़ को जहन में रख के आना है कि यहाँ पर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपकी गाड़ी जो है अगर अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो वो फेस कर सकती है थोड़ी सी जंप्स वगैरह को, और अगर आप किसी और लोकल में जाते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी रोड कंडीशन ओवरऑल ठीक है। इस टाइम हम ऑलमोस्ट 86 की स्पीड पे जा रहे हैं और कहीं रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहीं नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग ऑन। तकरीबन खियोड़ा यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर रह गया है। अब रोड की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है। ज़रा आपने स्पीड इस रोड पे सोच समझ के मारनी है, क्योंकि अचानक से एक पीस बहुत अच्छा आ जाएगा और आप जहाँ पर 80 की स्पीड पे जाएंगे और आगे आपको अचानक से ब्रेक भी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि बिल्कुल ही आगे रोड नहीं होता। तो इस तरह की सूरत हाल है इस रोड की भी। आप आगे देख सकते हैं कि एक और पीस जो है वो बना हुआ सामने आ रहा है। तो नहीं आइडिया है कितनी देर तक आगे रहेगा। शुरू में तो रोड क्वालिटी कुछ ठीक आ रहे थे, लेकिन अब तो तकरीबन पिछले 30 मिनट से हम ऑलमोस्ट ऐसे रोड पे ही ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे यही रोड की सिचुएशन है। तकरीबन सारा ही रोड टूटा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि पता नहीं कब वो वक्त आएगा जब हमें यहाँ पे रोड मिलेगी। बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक सिंगल रोड आई है और जिसकी सिचुएशन ऐसी है, इसको आप कैमरे में देख सकते हैं। इसको फिर रोड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे भाई इस रोड पे कब्रें बनी हुई हैं। इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये सूरत हाल है। तो मैं आपको यहाँ आने की रिकमेंडेशन तब तक नहीं दूंगा जब तक कि यहाँ पे गलती से रोड ना बन जाए। लें जी, ये खियोड़ा यहाँ पे आ रहा है जी 4 किलोमीटर ऑन द लेफ़्ट साइड। तो चलते हैं खियोड़ा। उम्मीद है बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे एंड लेट्स सी क्या सिनेरियो है, वहाँ जाके मिलते हैं। सो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। तकरीबन सरगोदा से हमें 3.5 आवर्स लगे आने में। नॉर्मली ये रास्ता हार्डली तकरीबन जो है ना 2.5 आवर्स का मैक्सिमम होना चाहिए। रोड ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, सिचुएशन वर्स थी और या तो था नहीं और जहाँ था वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि मैं बता नहीं सकता कि
ब्रांड न्यू गाड़ी ने आवाज़ें करनी शुरू कर दी। खैर गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर रोड बनाएं। लिखा तो हमें हुआ है, रास्ते में लिखा हुआ मिला है हमें कि ये पाकिस्तान का हेरिटेज है, असासा है। असासा तक अगर आपने पब्लिक को लेके आना है तो डेफिनेटली आपको रोड बनाने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें और पाकिस्तान के असासा को देख सकें। एंड यू नो पाकिस्तान की वन ऑफ बिगेस्ट, बल्कि दुनिया की बड़ी तरीन सॉल्ट माइंस में से एक माइन है ख्योड़ा सॉल्ट माइन। तो आएँ और मेरे साथ चलें और देखते हैं मिल के हमें भी अंदर सॉल्ट रेंज के अंदर और सॉरी सॉल्ट माइन के अंदर क्या देखने को मिलता है। बिल्कुल सामने यहाँ पर टिकटिंग काउंटर है और अगर आप कैमरे में नोट करें तो बड़ों की पैदल टिकट 400 की है, विद ट्रेन 600 है। एंड सेम फॉर बच्चों की जो है वो आलमोस्ट 2 साल से 12 साल बच्चों की पैदल 200 की है और ट्रेन वाले टिकट जो है वो बच्चों की 2 से 12 साल की 400 रुपये की है। जी तो हम इस स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां पर थोड़ा सॉल्ट माइन है। ये बेसिकली माइन है, अभी इसके अंदर हमने जाना है और यहाँ पे जाने के बाद अंदर हमें हमारे तमाम जो है वो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, नमक देखने को मिलेगा और इसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद है जो नमक की बनी हुई हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं और जब ट्रेन आएगी फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। अगर आप ट्रेन का टिकट लेकर ख्योड़ा माइन का विज़िट करने आते हैं तो आपको साथ एक टूर गाइड मिलता है जो आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पर तमाम इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है जो भी किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर रिक्वायर्ड होती है। ख्योड़ा माइन में इंटर होते ही आपको जगह जगह काफ़ी साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा मालूमात लिखी हुई है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा साइन बोर्ड्स इसमें कवर ज़रूर किए हैं। तो आपने अगर उन इंफॉर्मेशंस को रीड करना हो तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके साथ साथ उन साइन बोर्ड्स को मज़ीद मालूमात के लिए रीड कर सकते हैं। यहाँ से नमक का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस नमक को देखते ही सूरत और रहमान याद आती है। माइन की जो गिरावट है 300 इस पहाड़ की टोटल 17 मंजिलें हैं, 5 इसके ऊपर है, 6ठी पर आपकी सैल कराई जा रही है और 11 स्टोरी अंडरग्राउंड नीचे हम नमक निकाल रहे हैं। दुनिया की जो दूसरी बड़ी नमक की कान एशिया में सबसे पहले पोलैंड है क्राको सॉल्ट में। नमक निकालने का जो तरीकाकार इसमें से हम 50% नमक निकाल चुके हैं और 50% पहाड़ की मजबूती के लिए पिलर छोड़ देंगे। आगे देखते माइन के अंदर सांस तंदुरुस्त का इलाज किया जाता है बगैर मेडिकल के। नमक के ब्लॉक के साथ हमने ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। जो भी मरीज सांस आता है उसको रूम के अंदर बिठा देते हैं और नमक में लाइट आता है। नमक हीट अप होता है तो नमक अपनी श्वान निकालते हैं। वो श्वान जब मरीज के सांस होती है तो सांस का मरीज 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। 25,000 से 20 या 10 दिन आपने छोड़ा में जाना। इसी तरह आने जाने से सांस मरीज ठीक होगा। यहाँ पर आपको नमक से पानी का तालाब दिखाया जा रहा है। ये बारिशी पानी है, पहाड़ों से रिसक कर यहाँ पे जमा होते हैं और यहाँ से वाटर पंप करके LCI सोडा फैक्ट्री ये पानी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इस पानी का कास्टिक सोडा तैयार किए जाते हैं जो धोबी घाट सोडा हम घर में इस्तेमाल करते हैं। माइन के अंदर इस तरह के 100 तालाब है जिनकी गहराई 100 से लेकर 120 फुट तक गहरे हैं और इस तालाब के 20 फुट की डीप है, इसमें इंसान गिर जाए तो डूबता नहीं है।
ये नमक का भारा ज़्यादा पानी, इसकी जर्सी ज़्यादा, इसकी वजह से इंसान लगे। ये 2 किलोमीटर हमारा आगे वर्किंग एरिया है। यहाँ पर आगे नमक की डेली की प्रोडक्शन 1200 से 1500 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, जो ट्रैक्टर ट्राली पर लोड करके दूसरे रास्ते से लेकर बाहर जाएंगे। यहाँ से आगे जाते ही फिर ख्योड़ा सॉल्ट माइन की हिस्ट्री की एक कंप्लीट वॉल यहाँ पर अवेजा है, जिस पर कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई है ख्योड़ा सॉल्ट माइन की। आपकी आसानी के लिए मैंने इस कंप्लीट वॉल की वीडियो रिकॉर्ड की है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो स्टॉप करके एक एक स्लाइड को आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये 1 मिनट 25 सेकंड का पोर्शन स्किप करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। जी तो अब हम ख्योड़ा सॉल्ट माइन से बाहर आ चुके हैं और हमारा आज का टूर ख़त्म हुआ। तो अगर आज का आपको वीलॉग पसंद आया है और इस टूर को आपने एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, दोस्तों से शेयर करें ताकि ऐसा कंटेंट मैं आप तक मज़ीद पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।